हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम पंजाब की जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी द एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ पंजाब। एक ऐसा पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ पंजाब में जो हम जनरली निगलेक्ट करते हैं। जनरली वी टेंड टू फोकस मोर ऑन द आफ्टर द गुरु पीरियड, जो सिख गुरु पीरियड है या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड है, सिर्फ उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। वी टेंड टू निगलेक्ट द एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री पोर्शन ऑफ पंजाब जब भी हम पंजाब की हिस्ट्री पढ़ते हैं। सो इन दिस क्लास यू हैव द चांस टू असेस योर सेल्फ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए एंड देन यू सी दैट हाउ एंड वेयर यू स्टैंड एज फार एज दीज क्वेश्चंस आर कंसर्न, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कंसर्न। तो इससे पहले भी हम पंजाब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 2 वीडियोस शेयर कर चुके हैं ऑन पंजाब ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है, डू चेक आउट ऑन आवर चैनल। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्लास। पहला क्वेश्चन है, विद व्हाट नेम वाज पंजाब कॉल्ड ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। सो अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम पंजाब्स एंशिएंट हिस्ट्री कि पंजाब को ऋग्वैदिक पीरियड में क्या कहा जाता था। What was the name? Options are A. मेवाड़, B. सप्त सिंधु, C. हस्तिनापुर या फिर D. none of these. It's a fairly easy question. I expect all of you to answer. So its answer is B. सप्त सिंधु। देखिए, सप्त सिंधु में सप्त का मतलब होता है 7 और सिंधु का मतलब होता है वाटर या फिर रिवर। तो द लैंड ऑफ 7 रिवर्स वाज नोन एज सप्त सिंधु। अब वो 7 नदियां कौन कौन सी थी? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती। ये 7 नदियाँ थी, राइट। इनमें से ऊपर वाली जो 6 नदियाँ हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सरस्वती जो है ये इसके ट्रेसेस हमें थोड़े से मिले हैं, बट इसको हम पूरी तरह से ट्रेस नहीं कर पाए हैं। तो ये थोड़ी सी, इसको कह सकते हैं इट्स एन एक्सटिंक्ट रिवर। बाकी 6 नदियाँ आज भी बहती हैं। इंडस, झेलम और चेनाब जो हैं ये इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में और पाकिस्तान में बहती हैं, और रावी, ब्यास और सतलुज जो हैं ये मॉडर्न डे पंजाब में बहती हैं। और ये इसी ऑर्डर में है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। सबसे ऊपर इंडस से लेकर सबसे साउथ में सतलुज और फिर सरस्वती तक। सो इट वॉज नोन एज द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, दैट इज सप्त सिंधु। तो इसका ऋग्वैदिक नाम था सप्त सिंधु। सो मीन्स द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, और ये 7 नदियों के नाम हैं। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर द यू कैन से द लोकेशन ऑफ दीज रिवर्स ऑन मैप। मैप पर इनकी लोकेशन कभी भी आ सकता है, नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, साउथ से नॉर्थ अरेंज कीजिए। सो यू हैव टू नो द अरेंजमेंट ऑफ दीज रिवर्स। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट द एपिक रामायणा वॉज सेड टू बी रिटन बाय सेज वाल्मीकि। पंजाब के किस जिले में ऐसा माना जाता है कि जो रामायण थी, द ग्रेट हिंदू एपिक, इट वॉज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि। कहाँ पर वो लिखी गई थी? ऑप्शंस आर ए. पठानकोट, बी. पटियाला, सी. अमृतसर और डी. बाबा बकाला। इनमें से कहाँ पर लिखी गई थी? नॉट नेसेसरली डिस्ट्रिक्ट, इन विच प्लेस ऑफ द स्टेट, इनमें से किस जगह में लिखी गई थी, बिकॉज बाबा बकाला इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट। सो यस, अ फेयरली इजी क्वेश्चन अगेन। जहाँ पर माना जाता है कि रामायण लिखी गई थी, वहाँ पर एक बहुत फेमस आश्रम है पंजाब में। द नेम ऑफ दैट आश्रम इज राम तीर्थ आश्रम। तो ये कौन सी जगह पर है इन चारों में से? ओके, द करेक्ट आंसर इज सी. अमृतसर। सी. अमृतसर इज द करेक्ट आंसर। सो राम तीर्थ एक इंपॉर्टेंट जगह है अमृतसर में। यहाँ पर राम तीर्थ टेम्पल बना हुआ है विच डेट्स बैक टू द पीरियड ऑफ रामायण एंड द आश्रम ऑफ सेज महर्षि वाल्मीकि। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उन्होंने रामायण लिखी थी। सो दिस इज योर आंसर।
Question number 3. Which of the following districts of Punjab was founded by an Afghan ruler but named after a revolutionary of Punjab? तो दो फैक्ट्स आ गए यहाँ पे, दोनों जिसके साथ मैच होते हैं दैट विल बी योर आंसर. कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है इनमें से? डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर वर्ड डिस्ट्रिक्ट इज इंपॉर्टेंट. विच वॉज फाउंडेड बाय अफगान रूलर, पर उसका नाम किसी रेवोल्यूशनरी के नाम पे है. अब फतेहगढ़ साहब जो है वो किसी रेवोल्यूशनरी के नाम पे नहीं है, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया. सेकेंडली, इसमें से जो शहीद उधम सिंह नगर है वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो एक सिटी है. सोनाम को कहा जाता है शहीद उधम सिंह नगर, राइट. तो ये भी इक्वेशन से बाहर हो गया. अब ये दोनों हैं जो ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं. फर्स्ट, दे आर डिस्ट्रिक्ट्स, शहीद भगत सिंह नगर एज वेल एज साहिबजादा अजीत सिंह नगर. शहीद भगत सिंह नगर कहा जाता है नवा शहर को, और साहिबजादा अजीत सिंह नगर कहा जाता था मोहाली को. नाम इसका 2-3 बार चेंज हुआ है, बट इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड साहिबजादा अजीत सिंह नगर और SAS नगर. तो नाउ द फैक्ट इज बोथ आर डिस्ट्रिक्ट्स, बोथ आर नेम्ड आफ्टर यू कैन से रेवोल्यूशनरीज एक तरह से और ग्रेट पर्सनैलिटीज, बट विच ऑफ दीज वॉज फाउंडेड बाय एन अफगान रूलर? तो इसका करेक्ट आंसर है C, शहीद भगत सिंह नगर. दिस वॉज फाउंडेड बाय एन अफगान रूलर. तो जो नवा शहर है, नवा शहर, it is named after Nausher Khan. Let us see. So it is named after Shahid Bhagat Singh Nagar, और नवा शहर is named after the Afghan military chief Nausher Khan. किसका मिलिट्री चीफ था ये? अलाउद्दीन खिलजी का. यानी कि स्लेव डायनेस्टी में जो खिलजी एम्पायर हुई थी उसके लीडर थे अलाउद्दीन खिलजी. तो सबने देखी है पद्मावत मूवी, उसमें जो रणवीर सिंह ने रोल प्ले किया है दैट इज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. तो अलाउद्दीन खिलजी के अफगान मिलिट्री चीफ थे, हिज नेम वाज नौशेर खान. ही हैड फाउंडेड दिस सिटी, और इसलिए नौशेर को आगे इसकी जो लैंग्वेज थी वो चेंज होते होते नौशेर का नवा शहर बन गया. एंड ही हैड कंस्ट्रक्टेड मैनी फोर्ट्स हियर विच वर नोन एज हवेलीज. 2008 में यहाँ पर गांव है खटकड़ कला विच इज़ द नेटिव विलेज ऑफ शहीद भगत सिंह. तो इसलिए इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह नगर कर दिया गया. तो शहीद भगत सिंह नगर यानी कि नवा शहर है जिसकी नींव रखी थी अफगान ने, और उसका नाम है आफ्टर अ रेवोल्यूशनरी दैट इज भगत सिंह. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. तो ये हिस्ट्री की नॉलेज मल्टीपल तरीके से चेक करने का एक तरीका है. क्वेश्चन नंबर 4. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज द प्रोटो हिस्टोरिक साइट ऑफ कोटला निहंग खान डिस्कवर्ड इन 1929 सिचुएटेड? यानी कि कोटला निहंग खान की प्रोटो हिस्टोरिक टाइप पीरियड की एक साइट है जो पंजाब में डिस्कवर की गई थी 1929 में. वो इनमें से कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शंस आर A, रूपनगर, B, जालंधर, C, अमृतसर और D, फतेहगढ़ साहिब. कोटला निहंग खान वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, जैसे कोटला निहंग खान है, उच्चा पिंड संगोल हो गया. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ एंशियंट हिस्ट्री इन पंजाब. तो ये कहाँ है आपको पता होना चाहिए. यस, लेट मी नो योर आंसर्स. So the correct answer here is Roopnagar. Yes, it is situated in Roopnagar. A is the correct answer. So Kotla Nihang Khan situated in Roopnagar. तो देखते हैं साइट के बारे में कुछ. इट्स अ मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि 3300 से 1300 BCE पीरियड में फॉल करती है. तो यहाँ पर जो भी एक्सकेवेशंस, जो भी खुदाइयाँ हुई हैं, दे शो 2 डिस्टिंक्ट सेक्टर्स. वन, एन ईस्टर्न सेक्टर वेयर पॉटरी रिमेन्स आर इंडिकेटिव ऑफ अर्बन हड़प्पन कल्चर, और दूसरा है वेस्टर्न सेक्टर जहाँ पर अर्बन हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं मिक्सड विद बारावेयर. तो ये 2 तरह का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. दे इंडिकेट द को एग्जिस्टेंस ऑफ ए ट्रांजिशन बिटवीन द ओरिजिनल हड़प्पन इनहेबिटेंट्स एंड लेट बारन सेटलर्स एट द सेटलमेंट. जो हड़प्पन पीरियड के बाद बारन सेटलर्स आए थे उसकी इंटरमिक्सिंग शो करता है, बिकॉज बोथ द टाइप्स ऑफ कल्चर्स आर फाउंड इन द एक्सकेवेशंस. तो ये आपको याद रखना है. दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कोटला निहंग खान. क्वेश्चन नंबर 5. Who were the first rulers of Punjab as well as India to issue coins?
कौन से पहले रूलर्स थे जिन्होंने पंजाब पर रूल किया, और इंडिया भी और पंजाब में भी वो कॉइन इशू करने वाले पहले बने, राइट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ कॉइन्स की बात हो रही है, दे आर नॉट आस्किंग कि सिल्वर कॉइन्स थे या गोल्ड कॉइन्स थे। ओवरऑल सबसे पहले कॉइन्स इंट्रोड्यूस किसने किए? ऑप्शंस आर ए पार्थियंस, बी ग्रीक्स, सी सुंगास और डी कुशान्स। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको वैसे चेक इसमें बता दिया है, अदरवाइज यू कुड हैव टिक्ड सम अदर आंसर, राइट। तो सिर्फ कॉइन्स के बारे में पूछा गया है, सो यू शुड टेल सबसे पहले कॉइन किसने इशू किया था इनमें से, एंड दे रूल्ड ओवर पंजाब। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी ग्रीक्स। Greeks were the first to issue coins in Punjab as well as in India. Gold coins तो और dynasties ने issue कर दिए, but the first to issue coin in general were the Greeks. So Greeks were the first rulers to issue coins in India. Question number 6. Who among the following rulers of Delhi Sultanate served as a governor of Punjab on behalf of Timur बिफोर अज्यूमिंग द थ्रोन? इनमें से कौन थे जिन्होंने दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले तैमूर के बिहाफ पर पंजाब के गवर्नर की तरह सर्व किया था? दैट इज द क्वेश्चन। यानी कि पहली बात तो कि ये इंसान दिल्ली का सुल्तान रहना चाहिए, तो ये चारों के चारों ही दिल्ली के सुल्तान रह चुके हैं ड्यूरिंग द स्लेव डायनेस्टी। तो तैमूर के बिहाफ पे पंजाब का गवर्नर इनमें से कौन रह चुका है? ऑप्शंस आर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अलाउद्दीन आलम शाह और डी खिजर खान। Yes, so those who think that medieval and ancient history of Punjab is not very important, you can see कि इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, कोई भी ग्रुप ए, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, ग्रुप ए भी एग्जाम में जहां भी पंजाब की जीके आती है, यू कैन बी आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी खिजर खान। खिजर खान हु वाज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी of the Delhi Sultanate, he became the Sultan in 1414 AD. इससे पहले ये पंजाब का गवर्नर रह चुका था. So that is an important fact for us. Next, which among the following cities of Punjab was one of the three capitals of Mughal Empire, along with Agra and Delhi? जब मुगल एम्पायर थी उसकी लेट 1600s में और अर्ली 1700s में, यानी कि लेट 17th सेंचुरी एंड अर्ली 18th सेंचुरी में तीन कैपिटल्स हुआ करती थी, आगरा, दिल्ली और तीसरा शहर वो कौन था जो उसकी कैपिटल था? ऑप्शंस आर ए अमृतसर, बी सरहिंद, सी लाहौर एंड डी मलेरकोटला. तो एक शहर पंजाब का था. सो यू हैव टू टेल कि इन चारों में से कौन सा वाज द थर्ड कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर. यस, let me know your answers. Let us see. The answer here is Lahore. So Lahore was the third capital of Mughal Empire. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा C, लाहौर. लाहौर, आगरा और दिल्ली, ये तीन कैपिटल्स होती थी मुगल्स की till the tenure of Akbar, I would say. Question number 8. Who built and modernized the Grand Trunk Road, जिसे हम GT रोड भी कहते हैं, which was an important route passing through Punjab? पंजाब से, जिसे हम आज नेशनल हाईवे नंबर 1 कह देते हैं, जो दिल्ली से लेकर अमृतसर तक जा रहा है, एक्चुअली इट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू गो फ्रॉम दिस पाकिस्तान टिल बांग्लादेश. तो ये रूट जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसे मॉडर्नाइज किया था किसी ने इन मिडीवल हिस्ट्री. वो कौन था इंसान? ऑप्शंस आर ए बाबर, बी घियासुद्दीन तुगलक, सी शेर शाह सूरी और डी हर्षवर्धन. यस, इट्स एन ईजी क्वेश्चन. अगर आप इसका हिंट चाहते हैं, आई कैन ऑल्सो गिव यू अ हिंट, लेकिन एग्जाम में हिंट्स नहीं होते. यू हैव टू वर्क इट आउट योरसेल्फ. डू यू नीड अ हिंट? देखिए, इसमें हिंट यही है कि वो जो रोड है उसे उस इंसान के नाम से भी बुलाया जाता है.
The road is also named after the person who modernized it, who revamped it. So the correct answer is C, शेर शाह सूरी. इसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है. सूर डायनेस्टी जो थी, सूर डायनेस्टी के फाउंडर थे शेर शाह सूरी, एंड ही मॉडर्नाइज्ड एंड एक्सपैंडेड द ग्रैंड ट्रंक रोड, इसलिए इसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कह दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9. अंडर द मौर्यन रूल, इन विच प्रोविंस वॉज द मॉडर्न पंजाब इंक्लूडेड? मौर्यन रूल के दौरान जब मौर्यज का राज चल रहा था तो उस वक्त महाजनपदास वाला सिस्टम था. तो जो आज का पंजाब है उसे उस वक्त किस प्रोविंस में इंक्लूड कर लिया था मौर्यंस ने? द ऑप्शंस आर ए गंधारा, बी अवंती, सी कंबोज और डी पंचाल. इनमें से किस प्रोविंस का हिस्सा बन गया था पंजाब ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्याज? यस, अगेन एन ईजी वन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस का लेवल. Okay, so the correct answer here is A, गंधार. That is the answer. गंधार का पार्ट बन गया था modern day पंजाब. Under the Mauryas, the modern Punjab was included in the Gandhara province, whose capital was Takshila, which is now in Pakistan. तो गंधार जो उस वक्त का राज्य था वो इतना बड़ा था कि उसकी कैपिटल थी तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान में फॉल करती है. सो इट वाज अ वेरी लार्ज प्रोविंस और पंजाब उसका हिस्सा बना था. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सैंग visited India during the period of Harshvardhan. In which city of Punjab did he praise in his works? ह्यून सैंग काफ़ी फेमस फॉरेन ट्रैवलर्स में से एक काफ़ी फेमस ट्रैवलर रहा है. ये इंडिया आया था हर्षवर्धन के पीरियड में. तो इसने पंजाब के किस शहर की बहुत तारीफ़ की है अपने कामों में, कि वो शहर जो है उसको बहुत अच्छे से इसने सराहा है कि वो शहर बहुत अच्छा था. विच ऑफ दिस सिटीज़ इज़ दैट? ऑप्शंस आर ए लाहौर, बी सियालकोट, सी थानेसर और डी सरंद. अब देखिए इसमें जो लाहौर और सियालकोट हैं ये दोनों पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि उस वक्त का पंजाब बहुत बड़ा था. सिमिलरली थानेसर जो है वो आज की डेट में हरियाणा में फॉल करता है, कुरुक्षेत्र का पार्ट है, बट दैट ऑल्सो डजेंट मैटर. वट मैटर्स इज़ कि ये सारे उस वक्त पंजाब का हिस्सा थे. सो इनमें से किस शहर के बारे में ह्यून सैंग ने बहुत अच्छे से अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है, बल्कि तारीफ़ की है? दैट इज़ योर क्वेश्चन. यस एनीवन? बाकी लोग भी आंसर कीजिए. लेट मी नो, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट योर सेल्फ एज वेल. सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी सरंद. डी सरंद is your correct answer. So Hyun Sang spoke highly of the ancient town of Sarand in his works. That is your answer. So that was all about some questions from ancient and medieval history. तो अगर आपने ऑलरेडी तैयारी कर ली है पंजाब हिस्ट्री की और आपने अगर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश की होगी, सो यू कुड हैव असेस्ड योरसेल्फ कि आप इसमें से कितने आंसर्स सही कर पाए. सो एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री को हम निगलेक्ट कर देते हैं, बट वी नेवर नो हाउ द पब्लिक सर्विस कमीशन और द सिलेक्शन कमीशन विल वर्क. सो दे मे पुट सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया एज वेल. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री टिल द गुरु पीरियड. सो 1400s तक there are so many questions that can be made from the ancient and medieval history of Punjab. तो do not neglect the portion, उसको थोड़ा सा ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं जिन पर जाकर आप हमारे कोर्स डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं. आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. पंजाब PCS के लिए भी, नायब तहसीलदार के लिए भी और बाकी भी बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज और मैक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि आप टॉपिक वाइज भी कोचिंग चूज़ कर सकते हैं. सो डू चेक आउट द पोर्टल एंड लेट मी नो योर रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.